हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हमेशा सेक्शंस में पेपर आते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज, क्यों हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो उसमें चेंजेस टाइम टू टाइम क्यों आते जाते हैं। सो लीनियस ने जब क्लासिफिकेशन दिया था हमें, उस समय उसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया जो बहुत सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक्स थे। जैसे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं है, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंस नहीं है। तो हमें जरूरत पड़ी कि हम उसको बदल दें। थ्री किंगडम आया, फोर किंगडम आया, फाइव किंगडम आया, राइट, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें कैरेक्टर्स फीचर्स पता लगते जाते हैं, नए स्पीशीज के बारे में पता लगते जाते हैं, हमें कभी कोई फॉसिल्स मिलता है उसके बारे में पता लगता जाता है, हम उसे एक उसकी पोजीशन देने के लिए पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमें हिलाना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट स्टेट टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जैसे आप देखो, हमारे पास है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का हम बहुत यूज करते हैं, हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स कर देते हैं, वो हमें मदद करते हैं मिल्क से कर्ड बनाने के लिए। फिर हमने एंटीबायोटिक्स भी बनाया है, ठीक है। हमारा जो मिनरल साइक्लिंग है उसमें भी वो हमें हेल्प करते हैं। आर्की बैक्टीरिया, जिसको हम मोस्ट प्रिमिटिव कहते हैं, जिसमें आप थर्मोएसिडोफिल्स, मिथेनोजेंस एंड हेलोफिल्स पढ़ते हो। जो मिथेनोजेंस हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द बायोगैस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ हमें डिजीज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताओ। अब पहला बैक्टीरिया जो डिजीज यहाँ लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो निमोनिया जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज बैक्टीरिया है, निमोनिया कॉज करता है। विब्रियो कॉलरी, कॉलेरा कॉज करता है ना। पेस्टिरिया पेस्टिस, ब्यूबोनिक प्लेग कॉज करता है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस। देन बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स होता है। सेल्मोनेला टाइफी टाइफाइड कॉज करता है। प्लांट्स के अंदर भी सूडोमोनास की स्पीशीज है, सोलेनरेसियम, जो पोटैटो विल्ट कॉज कर सकता है। देन हमारे पास है क्लेवीबैक्टर ट्रिटिकाई, टुंडू डिजीज वीट के अंदर कॉज करता है। जेंथोमोनास सिट्राई से सिट्रस कैंकर होता है। एंड देन जेंथोमोनास फोसियोली से सिंपल ब्लाइट ऑफ बीन्स, सुडोमोनास की स्पीशीज से हेलो ब्लाइट ऑफ बीन्स, एंड देन इरविनिया से फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल होता है। एनिमल्स की कुछ एग्जांपल है, जैसे बैसिलस एंथ्रेक्स, देन क्लेमाइडिया से पिस्टोकोसिस, एंड लेप्ट्रोस्पिया से लेप्ट्रो लेप्टोपाइरोसिस। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमें बहुत यूजफुलनेस हमारे लिए है, जैसे एंटीबायोटिक्स बन रहा है। पेंसिलिन इज एंटीबायोटिक जो हमने बनाया पेंसिलियम नोटेटम से। एर्गोट से हम बना रहे हैं क्लेविसेप्स, है ना। ये एर्गोट जो था एंटीबायोटिक, वो हम बना रहे हैं फंजाई क्लेविसेप्स परप्यूरा से। देन ग्रीसियोफुल्विन, ये हमने बनाया है पेंसिलियम की ही दूसरी वैरायटी, जिसको हम ग्राइसियोफुल्वम कहते हैं। फंगल डिजीज और फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स के अंदर एल्ब्यूक और कैंडिडा फंजाई व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरा कॉज करता है। अल्टरनेरिया सोलनी से हमें अल्टेरिया ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। यूस्टिलेगो ट्रिटिकाई स्पॉट ऑफ व्हीट कॉज करती है। एस्पैरजुलस फ्लेवस मेज का ईयर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एंड पक्सीनिया व्हीट रस्ट। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, जैसे जो फंजाई है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलोसिस, माइक्रोस्पोरम रिंगवॉर्म, ये कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया बहुत होते हैं, जैसे वो स्पॉइल कर देता है हमारे फूड को, फूड पॉइजनिंग भी कर देता है। इसमें सैल्मोनेला की स्पीशीज, सीजेला का स्पीशीज है, क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज है। एंड देन वाटर खराब कर देता है, राइट। इसमें भी बैसिलस एंथ्रेसिस है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम है। सो इवन हम इसको जो बैक्टीरियाज हैं उनको हम बायो वेपन्स की तरह भी यूज करते हैं, राइट, ठीक है। अब लाइकेंस हम जानते हैं, लाइकेंस किसको कहते हैं? एल्गी एंड फंजाई की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से बनता है लाइकेंस, जो
पोल्यूशन इंडिकेटर है, राइट। तो इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जैसे ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है। उसके बाद ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर सकता, तो हमें पता लग जाता है कि अगर ये ग्रो नहीं कर रहा है इसका मतलब एरिया पोल्यूटेड है। फिर कई बार इसकी कई डिफरेंट स्पीशीज फूड की तरह यूज की जाती है, कैटरपिलर, स्नेल्स, रैबिट्स इसको खाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, कुछ लाइकेंस पॉइजनस भी होते हैं। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में लाइकेंस पायनियर स्पीशीज मानी जाती है। बहुत सी बायोडिग्रेडेशन में भी लाइकेंस का रोल है। कई सारे डाइज हैं जो हम लाइकेंस से निकालते हैं, और साथ में हम लिटमस टेस्ट जब करते हैं वो भी हम लाइकेंस रोसिला से निकालते हैं, राइट। ठीक है, सो लाइकेन हैज अ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हियर that give an account of virus with respect to their structure and nature of genetic material. Also name 4 common viral disease. वायरस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, मीन्स उनके अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड प्लस दे हैव सम कोटिंग जो प्रोटीन की बनी होती है, राइट। ठीक है, अब अगर मैं टीएमवी वायरस लूं तो उसमें छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं कैप्सोमेयर, और उसके ऊपर जो प्रोटीन की कोट होती है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, राइट। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड, जो डबल स्टैंडर्ड वायरस का, नॉट टीएमवी, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, राइट। ठीक है, और ये एनिमल्स एज वेल प्लांट्स दोनों के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि क्या वायरस लिविंग है या वो नॉन लिविंग है? तो भाई वायरस, हम तो बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स लिविंग की तरह दिखते हैं और कुछ फीचर्स नॉन लिविंग की तरह दिखते हैं। अब लिविंग की तरह कैसा है? जब वो होस्ट बॉडी के अंदर रहता है तब वो मल्टीप्लाई करता है। लेकिन नॉन लिविंग कैसा है कि जब वो होस्ट के बाहर रहता है तो क्रिस्टलाइज दिखता है, राइट। ठीक है, ना ऑटोट्रॉपिक्स कौन से होते हैं? क्या कोई प्लांट्स तो होते ही हैं, पर क्या कोई प्लांट्स हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं? हाँ जी, यस, कार्निवोरस प्लांट्स। हम लाइकेन पढ़ रहे थे, लाइकेन में जो एल्गी है उसको फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको माइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन में देखो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें इनको सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक सबसे ज्यादा पसंद है, राइट। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर वो एस्कोस्पोर्स बना रहे हैं तो एस्कोमाइसिटीज, अगर उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियोस्पोर्स बन रहा है तो बेसिडियोमाइसिटीज, अगर स्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है तो फाइकोमाइसिटीज, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता ही नहीं है तो वो बन जाता है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई वर्कशीट 1। वी आर गोइंग टू पॉज फॉर 4 minutes, children. Solve this. Again, back to video and discuss the answer. For the discussion, pause the video for 4 minutes. Solve it. Good. Now let's discuss the answer. The first answer is slime molds. Second here is M.W. Badgerny. Then the third is lichens. The fourth one is none of the above. The fifth one is plasmogamy, karyogamy, and then meiosis. The sixth is fungi, and the seventh is RH vitaper. Here, for the first one, the answer is B and D both. In the match the following, the answer is the first one, and the reason assertion, the answer is A. So good. Just check if you have done any question wrong, why that is wrong. Please think over it. Let's move to the next one, worksheet number 2. Again, children, just hardly 5 minutes for this. Again, pause the video, solve it, and then back to video for the answer discussion. So hope you have done it. So let's discuss the answer. Filamentous bacteria constitute a group of organisms called Monera. Cell wall less prokaryotes are called mycoplasma. Photosynthetic pigment in blue-green algae are chlorophyll A,
Cellulose fermenting microorganisms present in the lumen of curd chewing cattle are methanogens. Silica is present in the cell wall of diatoms. The wall-less mass of protoplasm of slime mold is called plasmodium. Aseptate multinucleate mycelium is present in Phycomycetes. Yeast is unicellular Ascomycetes. Exogenously formed asexual spores in fungi like Penicillium are known as Conidia, and the algal partner of lichen is called Phycobiont. The true false is Mycoplasma possesses peptidoglycan cell wall. That is Mycoplasma false because इनके पास तो cell wall होती नहीं. Plasmodium is not a slime mold. False. African sleeping sickness is caused by टीज फ्लाई. फॉल्स. देखो प्लाज्मोडियम हम एक मलेरिया के लिए भी यूज करते हैं, बट इस चैप्टर में आपने स्लाइम मोल्ड का जो मास ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल मास है उसको भी आपने प्लाज्मोडियम कहा है. Fungi are achlorophyllous. Yes, बिल्कुल true. Smuts in rust are edible fungi. No. False. Prokaryotes are organisms without true nucleus. Yes, true. All heterotrophs belongs to kingdom Monera. It's false. And then match the following. Your cyanobacterium is blue-green algae. Then protozoa has holozoic nutrition. Diatoms are a kind of phytoplanktons, and lichens show symbiotic relationship. This is test yourself, children. You're going to try this. I hope you're ready. So start doing this. Very important 2 diagrams from this chapter, and some or other way ये दोनों diagram से related questions आते ही हैं, right? Along with that, यहाँ पर 2 questions case study के भी हैं. आप इसको try करोगे, and as I told you that जब भी आप try करते हो directly answers नहीं देखना, पहले आप try करो, गलत हो सही हो, you are going to try this, children. And then, so pause the video and start. After 10 minutes, back to video. And then, let's discuss the answer now. You see, identify structure करना है, ये TMV है, और इसके अंदर जो A है वो RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो B है कैप्सोमियर है, और जो C है प्रोटीन कोट कैप्सिड है. इसका जो RNA है वो इन्फेक्शियस है, राइट? और जो कैप्सिड है, दैट इज जो सी पार्ट, वो इसका प्रोडक्शन है. केमिकल नेचर जो इसका सी पार्ट है वो हमेशा प्रोटीन का होता है. दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो, ये बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया को खाता है, किल करता है, ठीक है? और इसका जो ए पार्ट वो हेड है, बी पार्ट कॉलर है, सी पार्ट शीट है, और डी टेल है. फ्रेडरिक टूअर्ट एंड फेलिक्स इलहर्ट ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था. और इसका जो सी पार्ट है, दैट इज जो कॉलर पार्ट है, वो प्रोटीन का बना होता है. और इसमें जो टेल है वो हेल्प करता है बैक्टीरियोफेज को कि जब वो किसी बैक्टीरिया के सरफेस पे लैंड करेगा तो वहां पे वो अटैचमेंट में हेल्प करता है. केस स्टडी में चिल्ड्रन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी, दैट इज मेनी फंजाई कॉजेज डिजीज. यहाँ पे रेस्ट इन प्लांट्स है, एनिमल के अंदर आपको रिंग वॉर्म मिल जाएगा. यहाँ पे न्यूट्रिशन सेकंड का आंसर सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक है. देन और में फर्स्ट पार्ट जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेरी कॉमन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, ठीक है? और जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल में एस्कोस्पोर्स हो सकते हैं, that is asexual ascospores and basidiospores. It is basically sexual. So asexual में हमारे पास यहाँ पे zoospores and then conidia वो हो सकते हैं. So this ascospores and basidiospores are sexual, but the asexual is conidia, zoospores, etc. देन डोमेन में जिसके अंदर यहाँ पे आंसर आता है यूकैरिया, जिसके अंदर हमने इन तीनों को रखा है. क्लोरोफिल ए मिलेगा आपको, बी का आंसर. और अगर सेल वॉल नहीं है फिर भी मोनरा में रखा गया है माइकोप्लाज्मा. और होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल किंगडम का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. फंगल सेल वॉल में काइटिन मिलता है, राइट?
So just check your answers children and खुद से मार्किंग करोगे आप, so that you should know आपने कहाँ पे मिस्टेक्स किया है. So जब इस चैप्टर को आप कंप्लीट करो तो इंश्योर करिए कि आपने ये पॉइंट्स ध्यान से पढ़ा है, right? So your important point for examinations are given here: classification of organisms, five kingdom classification, Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia, virus, viroids, prions, and lichens. In सबके characteristic features you are going to write. Okay, इसको keywords बनाओ and then prepare well. So hope you are going to prepare well for your coming examination. Best of luck.